हर धर्म मुल्क जिसके ऊपर जंगी जनून सवार है, भारत जिसका नाम है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन जिसके हैं, उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम के अंदर। उसके बाद उसके जो है जितने भी उसके ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तमाम के तमाम आश्कार आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने कोई भी किसी किस्म की कोई गलती की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको करारा जवाब मिलेगा। और इस टाइम ये भी नहीं होगा कि हम उनको बुला के और चाय पिला के वापस करें, उनको ठोक देना है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जनूबी एशिया के अंदर जो है डेवलप हो रही है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लम्हा ब लम्हा चीज़ें जो है तब्दील हो रही है। चूँकि एक हर धर्म मुल्क जिसके ऊपर जंगी जनून सवार है, भारत जिसका नाम है, एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन जिसके हैं, उसने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम के अंदर। उसके बाद उसके जो है जितने भी उसके ग्रैंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तमाम के तमाम आश्कार आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो है तुर्की करारा जवाब दिया इंडियन इकदाम को। हमारा कोई डिफेंसिव रवैया नहीं था, कोई मादत ख्वाना रवैया हमारा नहीं था। हमने उसके मुकाबले में हमें उनको जो टक्कर का जवाब दिया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने जो इंडिया को जवाब दिया, क्या ये वाकई में इंडिया के मिजाज के मुताबिक उसको सूट करता है? चूँकि इंडिया इस वक्त एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टेट है। इस वक्त उनके पास जो घुमंड है, जो उनकी जारियत है, जो उनके पास जंगी जनून सवार है, इस तनाजुर में क्या ये एक सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद बस चुप करके बैठ जाएंगे? जो पूरी कौम खून की प्यासी इस वक्त लग रही है, हिंदुत्व जिंगोइज्म उनका जागा हुआ है, तो ये बात कहां पर खत्म होगी? जनूबी एशिया के अंदर मजीद क्या होने वाला है और पाक इंडिया ताल्लुकात किस नहज पर पहुंच सकते हैं? ये तमाम तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजिया निगार डॉक्टर हुसैन थेबो साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इनवाइट किया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का रिस्पांस, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का रद्द अमल, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ये तमाम जिस वक्त स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बनी हुई है इसके एन मुताबिक है? बिल्कुल जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला एटीट्यूड है। चूँकि हमारा जो है बड़ा एक जिम्मेदाराना, एक मेजर्ड, एक कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स हमेशा होता है। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन हम है। इस तनाजुर में आपको कैसा जवाब लगा पाकिस्तान का? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ना सिर्फ ये हमारा एटीट्यूड है बट हम फुली तैयार हैं कि अगर हिंदुस्तान ने कोई भी किसी किस्म की कोई गलती की या कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उनको करारा जवाब मिलेगा। और इस टाइम ये भी नहीं होगा कि हम उनको बुला के और चाय पिला के वापस करें, उनको ठोक देना है। दूसरी बात ये है कि ये जो नरेंद्र मोदी है, इसकी एक आइडियोलॉजी है। नरेंद्र मोदी आरएसएस का गुंडा है। वो अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके आगे चल रहा है, एक हिंदुत्व को अपने देश को बनाना चाह रहा है। उसका ये नैरेटिव रहा है कि ये हिंदू का मुल्क है, हम किसी भी मज़हब से, किसी भी हिंदू मुसलमान, हम इसमें बिलीव ही नहीं रखते कि कोई उसमें कोई फ़र्क है। बट हम इस नैरेटिव पे, इस आइडियोलॉजी के हम सख्त खिलाफ हैं। और उसका ये मकसद होता है कि हमेशा के लिए आप कन्फ्लिक्ट करें, हमेशा के लिए आप इंतहा पसंदी के लिए अपने आप को आगे लाएं। अभी आपने हालिया देखा कि जैसे ही बलूचिस्तान में इंसिडेंट हुआ तो सबसे पहले जो गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, जिसको हिंदुस्तान में राहुल बोलता है ये गोदी मीडिया है, उसने बात की। और उसने इवन वहाँ पे जो टेररिस्ट थे, जो उनके अपने प्लांटेड टेररिस्ट थे, वहाँ पे उन्होंने उनसे बात की जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानी मीडिया के पास भी थी। वो उनसे लाइव उस पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो शर्म आनी चाहिए ऐसी रियासत को जो टेररिज्म को प्रोमोट करती है। अब आते हैं पाकिस्तान का हमेशा के लिए ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क में हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, नून की हो, XYZ की हो, लेकिन हमारा स्टेट मौक़िफ़ ये रहा है कि हम रीजन में पीस चाहते हैं, रीजन को डेवलप करना चाह रहे हैं। उसी के बरक्स जो हमारा पड़ोसी है वो एक किस्म का टेररिस्ट है। नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, ये वही नरेंद्र मोदी है जो गुजरात का गुंडा है, जिसने गुजरात में मुसलमानों का जेनोसाइड किया। ये वही नरेंद्र मोदी है जिसके ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगाई। ये वही जाहिल अवाम है हिंदुस्तान की जो इस गुंडे को इन्होंने वोट दिया और अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। और वो अगर आप ऐसे गुंडे को वोट देंगे तो ये तो आपके लिए होना ही था कि आपको इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाना था। लेकिन ये मैं आपको बता दूं
कि इस वक्त हमारी कौम, चाहे हमारे इंटरनल मसाइल कितने भी हो, वो क्रिकेट होती है तो हम सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं। और ये इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अब एक हो गई है। अगर हिंदुस्तान ने या नरेंद्र मोदी ने या आरएसएस ने कोई गलती की तो उनको दिन के तारे देखने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो वॉर इवेंट्स होते हैं, पूरी दुनिया की अगर तारीख उठा के देख लें, अक़वाम अपनी अफवाज के पीछे ऐसी सा पिलाई दीवार के साथ खड़ी होती हैं। अच्छा, इस तनाजुर में आपने एक नुक्ता उठाया कि चूंकि मोदी एक गुंडा, एक बदमाश, जिसको इंडिया की अवाम, जाहिल अवाम ने उसको दोबारा मुंतखब कर लिया। अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत की बराह रास्त मुलविस उसकी इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पास कुलभूषण यादव भी है। फिर अगर इंटरनेशनल टेररिज्म देखें तो आप देखते हैं कि दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े बड़े सफारतकारों को ये बात पता है कि इंडिया किस तरीके से उनकी सरजमीन के ऊपर सिखों के कत्लेआम और उनके टेरर प्लॉट्स के अंदर बराह रास्त इन्वॉल्व रहा है। एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता हो, दुनिया के पास प्रॉपर डोजियर उसके हवाले से मौजूद है। पाकिस्तान ने भी दुनिया को मुतअद्दिद बार डोजियर्स दिए हैं। एक ऐसा मुल्क जब दहशतगर्दी के हवाले से वावेला करता है और साथ में ये बयानिया बनाता है कि मुहज़्ज़िब दुनिया मेरे साथ खड़ी हुई है, ये बयानिया बनाने के अंदर क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है? दुनिया उसके साथ खड़ी हुई है। आप देखें तो अमेरिका ने इसके लिए कहा कि रा के एजेंट ने आके सिख को मारा। आपने देखा कि हालिया इंसिडेंट हुआ जहां कनाडा ने कहा कि ये रा के एजेंट आके हमारे पास सिखों को मार रहे हैं। बरतानिया में केस चल रहा है। वो उस पूरे बंदे की उन्होंने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम हमें बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान ग्लोबली अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। अब आप देखें, हिंदुस्तान के टोटल 2000 लोग अफगानिस्तान में रहते हैं। वहाँ पे उन्होंने 6 मिशन बनाए हुए हैं, काउंसलेट बनाए हुए हैं, एम्बेसीज बनाए हुए हैं। किस वजह से बनाई हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ से बैठ के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं, जो अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये भी मैं आपको मैडम बताऊं, अब आप दुनिया को ज़्यादा देर तक आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा है। इंडियन मीडिया आप देखते हैं कि वो किस तरह से डरे हुए होते हैं, किस तरह से खौफ में हुए होते हैं कि कहीं आरएसएस के गुंडे ना आ जाएं और हमें अंदर ही आके न मारें। आपने देखा हालिया पाकिस्तान के जो वहाँ पे वैसे वो लोग कहते हैं कि म्यूज़िक की, मौसीकी की और हमारे जो कल्चर है इसका कोई दीवार नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता। लेकिन ऐसे कमीने वहाँ के जो आरएसएस के गुंडे हैं उनके सामने हमारे लोग जाते हैं और वो उनकी इंसल्ट करते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि अगर कोई भी हमारा पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी सिंगर अगर पाकिस्तानी हिंदुस्तान के एक्सपोज नहीं कर रहा है इस टेररिज्म को, तो उसके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। ये पाकिस्तानी ड्रामा है जिसकी वजह से पाकिस्तानी ये लोग अब दुनिया में अपने आप को हाईलाइट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है और हमें इस करंट इरा में इस हिंदुस्तान को एक्सपोज करना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना हिंदुस्तान को एक्सपोज करना, और सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, इसमें एक और भी बड़ी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की यहाँ पे ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर भी है कि कुछ ऐसे अफराद भी हमें मौजूद है। एक तो आपने एक्टर्स की कम्यूनिटी की बात की, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात की। यहाँ पर एक बिजनेस कम्यूनिटी का एक खास तबका हमेशा से कहता था कि इंडिया के साथ, भारत के साथ ट्रेड हमारे मफाद में है, इसको फौरी तौर पर खोला जाना चाहिए। इंडिया के साथ दो तरफा ट्रेड, तिजारत के ताल्लुकात, एक ऐसे मुल्क के साथ जो आपका वजूद बर्दाश्त नहीं करता, एक ऐसा मुल्क जो अब तक आपको जो है मिटाने के ऊपर जो है तुला हुआ है, सारा का सारा काम कर रहा है। तो ये तमाम चीजें भी क्लियर नहीं होंगी। टू नेशन थ्योरी बार बार हमें याद कराने की जरूरत नहीं पेश आती। बिल्कुल सही। हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने हालिया इस बात का जिक्र भी किया कि टू नेशन थ्योरी, और टू नेशन थ्योरी किसने दी? टू नेशन थ्योरी हमारे कायद हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने दी। वो कैसे दी? वो जब टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे होते थे तो एक दिन बेंगलोर में वो खिताब कर रहे थे तो एक हिंदू उठा और उसने कहा कि आप टू नेशन की थ्योरी की बात कर रहे होते हैं, हम सब एक हैं। उसने कहा ठीक है, आप इधर आ जाएं। उसने आया और उसने एक मुसलमान लड़के को बुलाया, एक पानी का गिलास था, उसने कहा आधा पिए। उसने कहा आधा मुसलमान ने पी लिया। उसने कहा अब आप पिए। उसने कहा नहीं, मैं कैसे पी सकता हूँ, ये तो मुसलमान ने पिया है। मुसलमान ने फिर कायद ने दूसरे मुसलमान को बुलाया, उसने मुसलमान का पानी पी लिया। उसने कहा ये दैट इज़ द डिफरेंट। ये टू नेशन थ्योरी हमें वहाँ से मिली थी। और आज मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये हमारे मुसलमान जो वहाँ पे 25 करोड़ हैं, वो जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो थर्ड नेशन एक कौम के हिसाब से रह रहे हैं। और इतने बड़े बड़े एक्टर्स, इतने बड़े बड़े वहाँ के सिंगर्स, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के शहर
मुंबई में अपना घर नहीं ले सकते। घर क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये हिंदुस्तान को डुबाने के लिए किनारे पे खड़े हुए हैं। और मैं बताऊं कि आजकल के दौर में जंगें कोई हमने यहाँ से तलवार और घोड़े पे चढ़ के नहीं जाना है। और हमारे पास पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर मुल्क है। हमने एक बटन चलाना है और पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर देना है। ये हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी को पता होना चाहिए कि अब जंगें जो है वो कोई घोड़े पे चढ़ के, कोई हम वहाँ से कोई कुल्हाड़ी लेकर और लाठी लेकर उधर जाएंगे क्या? नहीं, ठोक देंगे, हिंदुस्तान को तोड़ देंगे और वहाँ पे दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे। आज भी आप देखें वहाँ पे कोई बच्चा भी रोता है तो उसको माँ कहती है बेटा चुप करो वरना आईएसआई आ जाएगी, पाकिस्तान आर्मी आ जाएगी। मैं आज भी इंडियन मीडिया पे था तो उनको जब मैंने कहा हम सब रेडी हैं, एक कौम है, हम आपको ठोकने के लिए तैयार हैं। आपने अभी तो ये भड़कियाँ मारी है ना पानी बंद करने की, करके दिखाओ, हम आपकी सांस बंद कर देंगे। अगर आपने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, हम हिंदुस्तान के लोगों की सांस बंद कर देंगे। और अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। डॉक्टर साहब, इसमें एक और नुक्ता भी बड़ा है। मैं चूंकि इस वक्त इंडियन मीडिया की तरफ से ये सवालात उठाए जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा वहां पर आकर शेयर दी जा रही है, पता नहीं किस किस लोगों को, किस किस्म के डंगर लोगों को आकर वो स्क्रीन पर बिठा देते हैं जो कहते हैं पाकिस्तान का ये शहर मिटा दो, पाकिस्तान का वो शहर मिटा दो। उनके ऊपर खून की प्यास इस वक्त सवार है। तो ऐसे लोगों को क्या ये नहीं पता कि ये दोनों अक़वाम इस वक्त न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं? जंगे कोई फेस्टिवल नहीं होती, कोई त्यौहार नहीं होते, वो जंगों को एक त्यौहार क्यों समझ रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी, ये जो बंदे बेचारे बैठे होते हैं टीवी पे आके इंडियन मीडिया पे सुकड़ के, ये आरएसएस के गुंडे इनके बैक पे होते हैं। ये इनको जो जो बोल रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं। इनको अकल के नाखून लेने चाहिए पागलों को। ये जो हिंदुस्तानी पागल जनरल हैं, मैं तो इनको पागल बोलता हूँ। ये जनरल बख्शी अभी मेरे साथ एक टॉक शो पे था, मैंने कहा तुम क्या पी के आते हो, तुम्हारा होश में नहीं है। अच्छा, ये बूढ़े सब सटिया गए हैं। एक वो मेजर गौरव आर्या है, ऐसा कोई नाम है उसका। अब पता लग गया उसकी ट्वीट्स, उसकी हरकत, उसके बयानात देखे कि वो मेजर से आगे क्यों नहीं गया। मेजर गौरव आर्या, मुझे उस दिन एक प्रोग्राम में बैठे थे तो मैं कॉफ़ी पी रहा था, उसने मुझे कहा कि आप कॉफ़ी पी रहे हैं, हम तबाह। मैंने कहा आप तबाह होंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आप पाकिस्तान की तरफ मेली आंख किसी तरफ देखेंगे भी सही ना तो हम उड़ा के रख देंगे। और पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई भी हुकूमत हो, हमारे इंटरनल इख्तलाफात कितने भी हो, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात होती है हम सारे एक होते हैं। लेकिन मैडम मैं आपको ये भी बता दूं, अब ये हमारी चाय बहुत महंगी है, चाय इज़ फैंटास्टिक, बट हम किसी को पिलाने के लिए नहीं, हम ठोकने के लिए बैठे हुए हैं। अगर अभी हमारे पास कोई आया तो हम चाय पिला के नहीं, उसको ठोक देंगे इधर ही। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर यह भी है, चूंकि टी वॉज फैंटास्टिक लास्ट टाइम, अब पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वक्त प्रिपेयर्ड है। तो इंडिया इस वक्त जो कि आप देखते हैं कि वहाँ पर एक वॉर के ड्रम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जो है लोग जो है उनके ऊपर, सर के ऊपर जो है एक नशा सवार है, वो बल्कि फोर्स कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोदी जो है वो गोडी मीडिया के हाथों इस वक्त हाईजैक हुआ पड़ा है, यरगमाल हुआ पड़ा है। हालांकि उसको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैली आंख से नहीं दे सकते, अगर कोई स्ट्राइक करेंगे तो उससे भी ज्यादा खौफनाक रिस्पॉन्स आएगा जो पहली बार आया था 2019 के अंदर। उसकी सुबकी मिटाने के लिए भी उनको बहुत जतन करने पड़े थे, मगर इस वक्त लगता है कि पूरा मीडिया, उसने पूरी कौम को अपने साथ मिलाकर मोदी के दिमाग को जो है वो हाईजैक कर लिया, उसका सत्यानाश कर दिया, उसकी अकल का, और उसको फोर्स कर रहे हैं कि कोई इस किस्म का स्टेप ले। अगर इंडिया जो है कोई ऐसी जारियत करता है, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता है, कोई स्ट्राइक करता है, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है, कितने प्रिपेयर्ड हैं? देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं, हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हम 100% प्रिपेयर्ड हैं, और हम 24/7 365 डेज ईयर हम प्रिपेयर हैं। हम हिंदुस्तान के लिए एक एक खून का कतरा हमारे मुल्क में जो है वो पाकिस्तान के लिए है। हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर हमारा पानी बंद हुआ तो हम दरियाओं में हिंदुस्तानी लोगों का खून बहाएंगे, ये मैं आज आपको बता दूं। दूसरी बात, ये कितना बड़ा फेल्यूर है। आप देखें, एक छोटा सा कश्मीर जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद, उसके बाद आपने उस कश्मीर के अंदर 9 लाख फौज रखी हुई है, हर एक गली में हर सिपाही खड़ा हुआ है। ये जहाँ पे ये लोग मारे गए हैं, ये जो
टूरिस्ट हैं, ये वही एरिया है जहां पे 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने विजिट करना था और इसको सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा कि यहाँ पे थ्रेट है और इंटरनल थ्रेट है, हमारे अपने ही लोगों की वजह से थ्रेट है, और नरेंद्र मोदी ने वो अपना पोस्टपोन किया। जब नरेंद्र मोदी ने वो पोस्टपोन किया तो आपने कैसे भेज दिए ये टूरिस्ट वहां पे? आपने डेलिबरेटली ये टूरिस्ट वहां भेजे, उसके पीछे आपने आरएसएस के गुंडे भेजे, आपने आरएसएस के गुंडों के हाथों इन लोगों को मरवाया, अपने ही लोगों को मरवाया, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगाया। ये पुरानी आइडियोलॉजी है आरएसएस की। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के ड्रामे रचा चुके हैं। ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो इन्होंने किया और अपने ही लोगों को खुद मार के। मुझे आप ये बता दें, ये जो एरिया है ये पाकिस्तान के बॉर्डर से 401 किलोमीटर दूर है, तो यहां से लोग ये सारे वेपन लेके वहां पे लड़ने के लिए कैसे गए? आपने तो हर गली में 6 गुंडे बिठाए हुए हैं। मैं तो उनको फौजी भी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं वो आरएसएस के अपने गुंडे कश्मीर के अंदर बिठाए हुए हैं। आप तो ये कहते थे नरेंद्र मोदी कि मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट ले आऊंगा, मैं यहां पे बाहर से 100 कंपनीज ले आऊंगा। वो किधर गए? वो 5 अगस्त के 2019 के बाद आज 6 साल हो गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। ये आपने जेल बनाया हुआ है इस छोटे से कश्मीर, जो जन्नत नुमा कश्मीर है, जो खूबसूरत कश्मीर है। वहां के लोग कह रहे हैं, वहां के जो हिंदू लोग हैं, हमारा किसी मजहब से कोई झगड़ा नहीं है, सारे हमारे भाई हैं। यहाँ हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, हमारे यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हम कायदे आजम की आइडियोलॉजी पे चलते हैं। हमने सिखों को अभी भी फैसिलिटेट किया, हमने उनके लिए, फिर भी सिख यात्रियों के लिए हमने अभी भी कॉरिडोर खुला रखा है। सिखों के लिए हमने पूरा ओपन किया हुआ है, वो आते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि ये सारा का सारा इन्होंने ड्रामा खुद मचाया। वहां के लोग कह रहे हैं कश्मीर के कि भाई यहाँ पे टेररिस्ट कैसे आ सकते हैं, मतलब कहां से आ गए, 400 किलोमीटर दूर कैसे आ गए? अच्छा, दूसरी बात, सेम वेपन यूज हुआ है, वो जो अमेरिकन मेड यूज वेपन आपने देखा, जो आपको वेपन बलूचिस्तान में हुआ, वही सेम वेपन आपका यहाँ पे हुआ है। तो ये सारा का सारा रा का स्पॉन्सर्ड, वो तो क्लियर कैटेगरी क्लियर था कि जो बलूचिस्तान में हुआ उसके पीछे रा थी। अब ये भी आपने देख लिया। अगर आप नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि हमारी जो इस वक्त इकानमी स्टेबल हो रही है, आप इसको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये आपका ख्वाब है। हम आपको ख्वाब से जब आपको उठाएंगे तो आप नंगे होंगे। मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त भी देखें, ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हिंदुस्तान, आपके पास टॉयलेट नहीं है। हम चांद की बात कर रहे हैं, सितारे, हम दिन के तारे दिखा देंगे। पहले आप अपने लोगों के लिए टॉयलेट तो बनाएं, उसके बाद आपने बाकी चीजें करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें टाइमिंग जो है इस वक्त ये तमाम ड्रामा रचाने की जो उसके ऊपर भी आते हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दें कि इंडियन अवाम जो है, सारी की सारी अवाम इतनी बेवकूफ़ हो सकती है, इतनी अकल से पैदल हो सकती है कि अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को अकाउंटेबल ठहराने की बजाय, उनकी कोताहियां पॉइंट आउट करने की बजाय, चूंकि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स यहाँ पे नजर आता है, बड़े बड़े इस्तीफे आने चाहिए थे अगर कोई एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होता। उसमें से तमाम का तमाम ब्लेम शिफ्ट करके सब सारा मुद्दा 5 मिनट के बाद ही पाकिस्तान पे डालना, कोई एक भी अक्लमंद इंडिया में सकत नहीं बचा ये सवाल उठाने वाला। आप इस चीज़ को खूब बखूबी जानती हैं, आप इसको पढ़ती थी। मेरा भी ये सब्जेक्ट रहा है, मैंने इंडिया को बहुत पढ़ा। इंडिया की आप देखेंगे, आप पहले आरएसएस की आइडियोलॉजी ले लें। आरएसएस का जो सबसे पहला बंदा था नथुराम गोडसे, जिसको मैं हमेशा इंडियन मीडिया पे बैठ के कहता हूँ ये नरेंद्र मोदी का बाप था, जिसने कत्ल किया गांधी जी को। नथुराम गोडसे का मोटिव क्या था? सिर्फ उस दिन गांधी जी गए थे भंगीपाड़ा में, वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को वहाँ पे जाके स्पीच दी, उसके बाद उसने शाम को आके वहाँ पे कत्ल किया। ये आरएसएस के गुंडे हर गली में खड़े होते हैं। इस वक्त जो बीजेपी की हुकूमत है, आप देखें राहुल के साथ क्या हो रहा है। राहुल अभी इस पे बात कर रहा है कंटिन्यूसली कि ये आप फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे हैं, आप अपने लोगों को मार रहे हैं और अपने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और कौन सी दुनिया, मुझे ये तो बताएं कि कौन सी दुनिया जो है वो हिंदुस्तान को अप्रिशिएट कर रही है? अमेरिका ने डोजियर भेजे कि आपने यहाँ पे आके सिख मारा, कनाडा ने डोजियर भेजे कि आपने यहाँ आके सिख मारा। पूरी दुनिया में आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। आप बलूचिस्तान में देखें, आप इस वक्त अफगानिस्तान से बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं। आपने अभी हालिया
मुझे बताएं बांग्लादेश में क्या किया, वहाँ की जो लीडर को आपने वहाँ बुला लिया, वहाँ पे आपने पूरा इंतशार पैदा किया, वहाँ पे आपने बहुत बड़ी कोशिश की। अब जबकि डॉक्टर साहब ये आलमी दहशतगर्द भारत का मकरूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने पहले से बेनकाब है, तो इस वक्त इस बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मोमेंट के ऊपर जब जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद होते हैं, साथ में वो पाकिस्तान के एक और दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया के अंदर जो विजिट के ऊपर होते हैं, वहाँ पर एक ड्रामा रचाते हैं कि जी वहाँ पे बड़ी इमरजेंसी पड़ गई है, मुझे वापस जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहाँ आकर जो इंडिया के सामने ढकोसला रचाते हैं। ये तमाम चीज़ों की टाइमिंग, ये तो सारा सोचा समझा मंसूबा नहीं लगता। देखिए जी, मैं अब इस पे बात करूंगा कि मैं यूएन के लिए, ख़ास तौर पे ओआईसी के लिए तो मैं कैटेगरिकली करूंगा, खुदा के लिए आसिफ ख्वाजा आसिफ की तरफ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आपकी ज़बान तो नहीं खुलती फ़लस्तीन में, आप कश्मीर में देखें किस तरह से जुल्म हो रहा है। आप उस गुंडे को, नरेंद्र मोदी को, जिसने गुजरात में लोगों को, मुसलमानों को कत्ल किया, आप उसको बुला के उसको तलवारें पेश करते हैं और आप उसको जो है वो वेलकम देते हैं। ऐसे ट्रेड को क्या करना है? मैं कहता हूँ कभी भी ऐसे दुश्मन के साथ ट्रेड नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान बिल्कुल 100% तैयार है इस वक्त अपनी दफा करने के लिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े CSR कंपनीज हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल फर्म हैं, वो आते हैं, पहले देखते हैं कि आप वर्करों के साथ क्या कर रहे हैं, आप उनको ओवर टाइम दे रहे हैं, आप उनको मिनिमम वेज दे रहे हैं। आप खुदारा जाएं हिंदुस्तान में जेल देखें, हिंदुस्तान में दिल्लत के साथ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। 120 अलहदगी की तहरीक चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। ये सब कुछ उसको सबोताज करने के लिए ये इंसिडेंट करते हैं, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। फिर नरेंद्र मोदी लोगों को बताता है, देखें अगर मैं हूं तो ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी आके जहां झंडा लगाएगी दिल्ली के ऊपर, ISI आपको घरों में मार देगी। देखें ISI ने यहाँ बंदे मार दिए। कोई नहीं हम मारते, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी ने छोड़ा तो हम फिर घुस के मारते हैं, फिर हम ठोक देंगे। हम अभी चाय बिल्कुल नहीं पिलाएंगे, हम कप खाली कर रहे हैं, हम किसी को चाय पिलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, अभी हम ठोकने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, इसी के ऊपर, इसी दबंग ऐलान के ऊपर आज की नशिस्त कंक्लूड करते हैं, और साथ में जो है बड़ा वाज़ेह मैसेज हमारे दुश्मन मुल्क भारत, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत, एक रीजनल गुंडा बनने की जो उसने नाकाम कोशिश की, मगर पाकिस्तान सीसा पिलाई दीवार की तरह उसके सामने खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। पाकिस्तान तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा बड़ा मेजर्ड, बड़ा कैलकुलेटेड, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। चूंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार आलमी रियासत है, वो भारत की तरह एक आलमी दहशतगर्द रियासत नहीं है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।